नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया का खास कार्यक्रम कहीं दिल जले तो कहीं उम्मीदों के दिए जले में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे एमएलसी चुनाव की। आने वाला 2022 चुनाव का साल है। इसी साल देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले सूबे की विधान परिषद की 36 सीटों का चुनाव होना तय माना जा रहा है। स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के 36 सदस्यों का कार्यकाल 7 मार्च 2022 को पूरा हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इन सीटों के कार्यकाल खत्म होने से 3 महीने पहले चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 7 दिसंबर के बाद कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है। उधर भारत निर्वाचन आयोग ने इन सीटों का विवरण व मतदाता सूची की जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि यह चुनाव सत्ता का चुनाव माना जाता है। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी 31 सीटें जीती थी। 2 सीटों पर बसपा, 1 सीट पर कांग्रेस और 2 सीटों पर निर्दलियों ने झंडा गाड़ा था। भाजपा इस चुनाव में सभी सीटों पर झंडा फहराना चाहती है। इस चुनाव के जरिए जिले में अपना जाति गणित भी मजबूत करना चाहती है। ऐसे में विधान परिषद का चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं के आवेदन भी जिले पर जमा होने लगे हैं। सीतापुर जनपद की 4 लोकसभा सीटों और 9 विधानसभा सीटों तथा स्नातक व शिक्षक एमएलसी सीटों में से किसी भी सीट पर भाजपा की ओर से छत्री को मौका नहीं मिला है। यही कारण है कि इस सीट पर भाजपा से टिकट चाहने वालों में सर्वाधिक संख्या छत्रियों की ही है। बात करेंगे सीतापुर एमएलसी सीट की, जहां से मौजूदा समय में सपा से आनंद भदौरिया एमएलसी हैं। वह पिछले चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। आनंद भदौरिया का दिल इसलिए जल रहा है कि एमएलसी चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होने जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद का दिया इस बात को लेकर जलाए हुए हैं कि उन्हें पार्टी पड़ोसी जनपद लखीमपुर की किसी न किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका देगी। उनसे पहले बसपा से राकेश सिंह एमएलसी निर्वाचित हुए थे। बाद में वह 2017 विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बिसवा विधानसभा क्षेत्र के टिड़वा के रहने वाले राकेश सिंह ने वर्ष 2017 विधानसभा चुनाव में बिसवा से टिकट की दावेदारी की। पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया। तब से वह लगातार लोकसभा के चुनाव हों या पंचायत के चुनाव भाजपा के लिए लगे हुए हैं। संगठन से सौंपे जाने वाले हर कार्यक्रमों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि भाजपा इस बार एमएलसी के चुनाव में सीतापुर से मौका जरूर देगी, लेकिन इस बार की दीपावली में राकेश सिंह का दिल जरूर जला होगा, क्योंकि पार्टी से उनकी अपनी बिरादरी छत्री समाज से सबसे ज़्यादा टिकट के दावेदार सामने देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उम्मीद का दिया इस बात को लेकर जलाए हुए हैं कि पार्टी को फिलहाल उनसे उपयुक्त प्रत्याशी नहीं मिल पाएगा, जिनसे वह होने वाले विधानसभा के चुनाव में जिले भर में पार्टी को लाभ दिलवा सकें। इस बीच उम्मीद का दिया पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी का भी जला है। वह 2 बार एमएलसी रहे। पहली बार भाजपा से ही एमएलसी बने थे। दोबारा वह सपा में चले गए। अब भाजपा में वापस आकर एमएलसी का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इस समय उनके होर्डिंग्स जगह जगह लगे हुए हैं। पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी भी भाजपा के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हालांकि अभी तक भरत त्रिपाठी की ओर से एमएलसी पद के लिए जिला स्तर पर कोई आवेदन नहीं किया गया है। यही हाल एसआर ग्रुप के चेयरमैन पवन सिंह चौहान का है।
व स्नातक एमएलसी का चुनाव लखनऊ खंड 6 से लड़ने की तैयारी किए थे। भाजपा ने उनकी जगह इंजीनियर अवनीश सिंह को टिकट दे दिया, जिससे उनके अरमानों पर पानी फिर गया। चर्चाएं फिर एक बार तेज हैं कि पवन सिंह चौहान सीतापुर से एमएलसी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सीतापुर जिले के किसी भी भाजपा नेता से इनकी इच्छा सामने नहीं आई है। और तो और जिला स्तर पर कोई आवेदन भी नहीं किया गया है। ऐसे में नज़दीकी लोग यह भी कयास लगा रहे हैं कि पवन सिंह चौहान लखनऊ से एमएलसी का चुनाव भाजपा से लड़ना चाह रहे हैं। चर्चा यह भी है कि भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्त और भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा भी एमएलसी पद के लिए उम्मीद का दिया जलाए हुए हैं, लेकिन इन पदाधिकारियों द्वारा सारा निर्णय पार्टी के ऊपर छोड़ दिया गया है। पाताबोझ के अनिल सिंह भी एमएलसी पद के लिए भाजपा से टिकट की मांग कर रहे हैं। उनके द्वारा आवेदन भी किया गया है। इसी कड़ी में लहरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से टिकट मांगने वाले दीपक सिंह दीपू का नाम भी सामने आया है। डीसीडीएफ के चेयरमैन सत्यप्रकाश मिश्रा और काफ़ी कम उम्र से भाजपा से जुड़े शैलेश कुमार सिंह सैलू भी सीतापुर से एमएलसी पद के लिए भाजपा से टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। इन सभी में टिकट पाने की उम्मीद का दिया जला हुआ है। दर्शकों, कैसा लगा यह कार्यक्रम हमें ज़रूर अपने कमेंट के जरिए बताइएगा। फिलहाल हम सभी सीतापुर की 9 विधानसभा क्षेत्रों का हाल भी आपको जल्द ही बताएंगे। नमस्कार।